हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ईटीपी नॉलेज शेयर में। यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं ईटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, डब्ल्यूटीपी क्या होता है। इसमें यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी जैसे ट्रीटमेंट क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है, आरओ क्या होता है, यूएफ क्या होता है, एमबीआर क्या होता है, एमई क्या होता है, जेडएलडी ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होते हैं, पीपीएम डोज क्या होते हैं, परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, केजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफएम रेशियो क्या होता है। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं और चलिए हम लोग साथ में देखते हैं ईटीपी नॉलेज शेयर के अंतर्गत अगला टॉपिक क्या है। धन्यवाद। ठीक है। एटम का ये अब दूसरा डिफिनीशन, हमने एक पहला डिफिनीशन जाना कि एटम क्या होता है। क्या होता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसके अंदर पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं तथा वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। अभी एटम का यहाँ क्या डिफिनीशन है भाई? ये क्या बता रहा है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, जिसमें पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं और इसमें क्या होता है, तीन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, यानी इसके तीन पार्ट है। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है? तीन भागों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अभी देखो, हम सब जानते हैं कि परमाणु के तीन पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साथ ही साथ एक न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ नीचे एक फिगर देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है ये फिगर? यस सर। यहाँ नीचे जो है एक फिगर दिखाई दे रहा है, यस सर। सबको दिख रहा है? यस सर। यहाँ लिखा है एटॉम स्ट्रक्चर। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक केंद्र है, इस केंद्र को ही हम क्या न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। तो जो परमाणु के तीन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? परमाणु के केंद्र में, यानी नाभि में। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है। ठीक है। ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लो कि मम्मी पापा घर में रहते हैं और उनके बच्चे बाहर घूमते रहते हैं। यस सर। समझ में आया? यस सर। मम्मी पापा कहाँ रहेंगे? घर के अंदर। और बच्चे कहाँ रहते हैं? इधर उधर घूमते रहते, खेलते रहते। सही है। मम्मी पापा क्लियर? यस सर। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? उनके बच्चे, हो गए, जो कहा चारों तरफ इधर उधर घूमते रहते हैं। यस सर। अब देखो कंडीशन क्या है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? आवारा कण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवारा कण। आवारा कण क्या है? ये घूमता रहता है। ओके सर। समझ में? जी सर। यानी आप देखो, अब रिएक्शन जो होता है कैसे होता है, ये क्या है? ये जैसे आवारा लड़के होते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं कॉलेज के बाहर, कहीं गली के बाहर। ठीक है। वो लड़की पटाने के लिए घूमते रहेंगे। पटी तो पटी, नहीं तो नेक्स्ट। तो जब पट गई तो रिएक्शन हुआ, नहीं हुआ तो आगे बढ़े दूसरी जगह। ठीक है। पट गई तो फिर शादी हो गई, शादी हो गई तो रिएक्शन कंप्लीट। समझ गया? हाँ, यस सर। सही है ना? अभी आगे बताएंगे उसको और कैसे डिटेल्स में। तो इतने में तो समझ गया ना कि इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? चक्कर लगाना, चारों तरफ घूमते रहना। कॉलेज के बाहर हो, गली के पीछे हो, आगे हो, ये क्या करते हैं? बाइक लेके घूमते रहते हैं। सही है।
जी सर। अब देखो, जो प्रोटॉन होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज नेगेटिव। होता है, ठीक है। और जो यस। न्यूट्रॉन होता है उस पे कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, क्या होता है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉन पे क्या है तो निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन को क्या है कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है। अब यहाँ आप लोग ठीक देख है। पा रहे हैं ये क्या है, अलग अलग ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है चक्कर लगा रहे हैं, यस सर। दिख रहा है ना। इस पे निगेटिव चार्ज है, ये दिख रहा है यहाँ पे। जी सर। दूसरा आया प्रोटॉन, ये दिख रहा है। यस सर। अभी प्रोटॉन पे क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये दिख रहा है प्लस का साइन, सर। ठीक है। जी सर। और यहाँ ग्रीन से जो डिनोट किया है वो न्यूट्रॉन है, ठीक है। यस सर। ग्रीन कलर आप देख पा रहे हैं, न्यूट्रॉन। जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो न्यूट्रॉन है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है। ना सही पॉजिटिव है, है ना नेगेटिव। यस सर। ना उसमें पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। तो क्या होता है कोई भी चार्ज उस पे नहीं होता है। नहीं सही है। होता। यस सर। अब चलो हम नेक्स्ट में आते हैं। अभी हमने सब कुछ बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, बताया ना। तो इसी का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं कि ये परमाणु का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हम बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन क्या है परमाणु का एक पार्ट है, ठीक है। यस सर। और जिसपे क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है, और वो परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। यानी ठीक। परमाणु का जो घर है उसके घर के चारों तरफ वो बाइक लेके घूमता रहता है। सर आता। समझ गए? जी सर। बच्चे क्या करते हैं, जो घर होता है उसके गली के चारों ओर इधर उधर घूमते रहते हैं ना, सर। सही है। जी और सर। ये क्या करता है रिएक्शन में भाग लेता है। कोई भी रिएक्शन जो होगा तो उसमें कौन भाग लेगा? इलेक्ट्रॉन ही है इलेक्ट्रॉन ना, भाग लेगा। हमारा कनेक्ट। इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है कोई भी रिएक्शन के लिए, और यही रिएक्शन करके बॉन्ड बनाता है। सही है। ठीक सर, आप समझ में हैं? अब समझ समझ में में आ आ गया ना गया। अच्छे से? यस। लड़की कौन पटाता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यस सर। तो अभी इलेक्ट्रॉन का आविष्कार या उसकी खोज किसने की, ठीक है। ये ध्यान देना, ये जो मेन पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट जितने भी दिख रहे हैं आप लोग को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये क्विज में आने वाले हैं, ये ध्यान रखना। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे जे थॉमसन। क्या नाम है? जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, समझ गए। इलेक्ट्रॉन क्या यस सर। होता है? पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण होता है, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, परमाणु का। ये क्या है परमाणु का एक पार्ट है जिसके अंदर क्या रहता है निगेटिव चार्ज होता है। ये परमाणु के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। क्लियर? बाइक यस लेके सर। घूमता रहता है, सही है। दूसरा, यस। यही रिएक्शन में भाग लेता है। कोई भी रिएक्शन जो होता है परमाणु के अंदर या एटम के अंदर, जो रिएक्शन होता है, जो बॉन्ड बनते हैं, केमिकल बॉन्डिंग जो होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन। पहला रिस्पॉन्सिबल एटम, और एटम के अंदर कौन है? तो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण ही रिएक्शन होता है। क्लियर है? ठीक। ठीक सर। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे 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 थॉमसन। जे थॉमसन। थॉम। किसने?
जे थॉमसन, याद रखने का एकदम परफेक्टली। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन समझ गए। यस सर। अब दूसरा पार्टिकल्स क्या आता है? प्रोटॉन। क्या आता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन के समझ लो पापा जी कहां बैठे यस रहेंगे? सर। घर में, घर में उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। रहता ठीक, है। तो यस सर। यानी प्रोटॉन क्या करता है? ये नाभि में मौजूद रहता है, परमाणु के केंद्र में ना। मौजूद होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और यस सर। यही यानी घर का मालिक कौन होता है? मुखिया कौन होता है? प्रोटॉन। पापा जी होते हैं ना? यस हैं? सर। यस सर। यानी किसी भी परिवार का नाम अगर चलता है तो किसके ऊपर चलता है? पापा जी के नाम के ऊपर यस सर। चलता है ना? किसी यस को भी सर। बोला जाता है बेटा किसके बेटे हो, या घर का मालिक कौन है, तो फलना आदमी, उसका नाम बताया जाता है। तो वैसे ही परमाणु में जो है ये प्रोटॉन जो होता है ना, यही सबका मुखिया होता है। पी से प्रोटॉन, पी से पापा। हाँ नहीं। पापा, और पापा के नाम से ही उसका घर चलेगा। तो यानी परमाणु की जो संख्या है वो किसके कारण से है? तो प्रोटॉन के कारण से। प्रोटॉन ही बताता है कि उस परमाणु में कितनी संख्या है, यानी उसके संख्या का निर्धारण, परमाणु संख्या का निर्धारण किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। समझ में आया? यस सर। तो अब प्रोटॉन के बारे में अगर कहा जाए तो क्या क्या कहा जा सकता है? तो प्रोटॉन परमाणु का एक सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, यानी परमाणु यस। का एक पार्ट है जिसके यस ऊपर सर। पॉजिटिव चार्ज होता है। जो ठीक है, नाभि में पाया और जाता है। जो केंद्र में मौजूद होता है, यस सर। तथा परमाणु की संख्या का डिनोटेशन के लिए भी उत्तरदायी है, यानी उसी के नाम से घर चलता है। सिंपल भाषा में ये सब ठीक सर। चलता है ना। पापा जी के नाम से घर चलेगा, तो पापा जी कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्ड स्मिथ। ठीक है, गोल्ड स्टीन। किसने की? गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन यानी एक वैज्ञानिक थे गोल्ड स्टीन, जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। क्लियर? यस सर। अब आते हैं तीसरे कण के ऊपर, यानी परमाणु का तीसरा कण कौन सा? तो न्यूट्रॉन। आप यहां देख पा रहे हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने नहीं की थी सर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की? हैं? हैं? रदरफोर्ड ने किसकी की थी क्यों? सर? रदरफोर्ड ने किसकी की रदरफोर्ड थी? ने परमाणु मॉडल का खोज किया था और उसने नाभि की खोज की कि भाई इसके केंद्र में कोई चीज ऐसा मौजूद है जिसका चार्ज पॉजिटिव है, जिसके कारण जो अल्फा रेड थे वो इधर उधर घूम गए। परमाणु अच्छा क्या है? अच्छा। खोखला पार्ट है। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? परमाणु खोखला होता है। जब उसने अल्फा रेड पास किया तो जो किनारे किनारे से थे सारे रे पास हो गए, लेकिन जब अच्छा बीच से आने की बारी आई तो रेड छिटक गए। एक इधर चला गया, दूसरा उसके दूसरी तरफ चला गया। ठीक है, अच्छा। तो हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर। हाँ जी सर। ये देखो ये क्या हुआ? ये परमाणु हुआ, ये इसका ठीक। केंद्र। ठीक है, और केंद्र में पॉजिटिव चार्ज। यस सर। ठीक है, यस अब सर। अल्फा रेड जब उसने पास किया तो क्या हुआ? ये कुछ कण तो ऐसे निकल गए सीधे के सीधे। हम्म। ठीक है, ऐसे सीधे ठीक है निकल सर। गए, और जब कुछ कण आए तो वो ऐसे निकल गए। ठीक है, और यस सर। लास्ट कण जो है जैसे गया वैसे ही वो रिटर्न हो गया। ओके।
नाभिक इसको क्या मतलब बोलते हैं? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ओके। समझ में आया? यस तो सर। रदरफोर्ड ने ये बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। उसके केंद्र में क्या है? उसकी नाभि होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके। ठीक है? ओके। अभी कोई दिक्कत समझ गए? यस सर। अभी हम आ जाते हैं अपने प्रीवियस पे। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के पास। ठीक है? यस सर। प्रोटॉन के बारे में हमने समझ लिया था। यस सर। अभी हम आ गए न्यूट्रॉन के पास। यानी न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन मतलब मम्मी जी। जी। कहाँ रहना है भाई? उनको घर में ही रहना। यस सर। ठीक है? वो घर से बाहर यस। नहीं निकलती। यानी कि वो कहाँ रहते हैं? केंद्र में। केंद्र में न्यूक्लियर। लेकिन ये न्यूट्रॉन ऐसा होता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ना प्लस ना माइनस। ठीक है? ओके। लेकिन परमाणु के भार के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी परमाणु। जब हम किसी भी चीज का वेट की बात करते हैं, यानी घर का जो पूरा वेट वजन बोलेंगे, तो मम्मी पापा दोनों का वेट मिला दो, तो उस घर का कितना हेवी वेट बोल सकते हैं, यानी कि घर की पावर कितनी है। तो घर का पावर कौन बताएगा? मम्मी और पापा दोनों से मिलके बनेगा ना। मिलके बनेगा। यानी किसी भी परमाणु का जब हम वेट बोलेंगे तो मतलब प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन ओके। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बताएगा? उसका मास, उसका वेट बताएगा। सही है? प्रोटो प्रोटॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दोनों मिलेंगे तो जाके उस पूरे परमाणु का भार बताएगा। क्या बताएगा? मास। मास। लेकिन केवल प्रोटॉन क्या बताता है? उसकी संख्या। परमाणु संख्या की जब बात करेंगे तो केवल प्रोटॉन, यानी जितने प्रोटॉन की संख्या उतना परमाणु का संख्या। ओके। लेकिन न्यूट्रॉन की जब बात करेंगे तो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन के साथ मिल जाएगा तो ये उसका मास बताएगा। हम लोग ओके। पढ़ते हैं ना, जैसे हम क्या बोलते हैं, हम अगर जोड़े कि भैया ऑक्सीजन, जैसे ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है? यस। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? तो परमाणु संख्या 8। ठीक है? और यस। उसकी द्रव्यमान संख्या 16 होती है ना। यस सर। तो 16 कैसे हुआ? तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। 16। ठीक है ना? तो अब ये समझ में आया कि न्यूट्रॉन क्या करता है। यस सर। उसको न्यूट्रॉन परमाणु। केंद्र में मौजूद होता है। ठीक है? जी। जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ना उस पे पॉजिटिव चार्ज ना निगेटिव चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। और जो परमाणु भार में भाग लेता है, यानी उसके मास को जब डिनोट करने की बारी आती है तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर जब मास को डिनोट करते हैं। ठीक है? ओके। और इसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। ठीक है? यस अब सर। नेक्स्ट। अभी इतने तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में किसी को कोई दिक्कत? नहीं, ओके। नहीं सभी सर। लोग समझ गए? यस। चलो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अभी यस आप सर। एक चीज देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है फॉर्मूला?
एटॉमिक नंबर किसी परमाणु की संख्या इक्वल टू क्या होता है, हमने अभी अभी जाना, प्रोटॉन नंबर। जितने प्रोटॉन का नंबर होगा वही उसका परमाणु नंबर होगा, परमाणु संख्या होगी। ठीक है, यस सर। सही है। और इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है, लेकिन कब? जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कंडीशन में हो। इलेक्ट्रॉन कब हो? न्यूट्रल न्यूट्रल। कंडीशन में हो। यानी यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन हम त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कभी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा तो परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो परमाणु पे निगेटिव चार्ज होगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन जब कहीं ना गया हो ना आया हो, कोई इलेक्ट्रॉन ने अपना जो ऊर्जा स्तर को चेंज नहीं किया हो, तो वैसे केस में परमाणु संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होती है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखो Yes, यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में अभी अभी हमने समझाया था क्या, ऑक्सीजन का। ठीक है, यस सर। अगर ऑक्सीजन का हम एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, यस सर। यस सर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और इसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी? 8। 8। यानी प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी? 8। 8। ठीक है, और यस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 8 होगी। 8 ही होगी। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है। जब ऑक्सीजन केवल O के रूप में है, यानी ऐसे O के रूप में है, इस पे ना प्लस है ना माइनस है, कोई चार्ज नहीं है अभी, तो इस कंडीशन में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8। 8। ठीक है, 8। क्लियर? समझ में आया? यस सर। एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन्स नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स नंबर। कब? जब एटम न्यूट्रल, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यस सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? एटॉमिक मास। क्या आता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे एकदम खास ध्यान देने का। ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हाँ नहीं बोलेंगे। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया। एटॉमिक मास क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? जब, यानी क्या बोलने का, एटॉमिक मास मतलब मम्मी पापा का वेट। और यस सर। मम्मी दोनों पापा कौन? प्रोटॉन प्रोटॉन और और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। जब दोनों एक साथ मिल गए तो क्या कहलाएगा? उसका एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। यस सर। ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, आप लोग बाकी उसको खाली पढ़ने के लिए है, वो पढ़ लेंगे। हाँ, ठीक वो है, यही लिखा है हाँ वही जो लिखा आपने हुआ है। बोला। हाँ। तो क्या है, लैंग्वेज पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, आप समझ लो, आप घर पे आराम से बैठ के पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके सर। अब इसमें एक टर्म आता है यूनिट। अगर कोई भी मास होती है तो हम उसको कैसे यूनिट के द्वारा उसको मेजर करते हैं। यस जैसे सर। हमारा वजन होता है, कैसे वेट करते हैं? केजी में, टन में, ग्राम में, ये सब वेट करने का अलग अलग तरीका है ना। जी हम्म? सर। तो वैसे ही एटम का वेट जो, यानी मास जो हम निकालते हैं, उसके लिए भी एक यूनिट होता है, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU। क्या कहा जाता है? ए AMU। AMU क्या हुआ ये? एटॉमिक मास यूनिट। AMU, AMU का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक
मास मास यूनिट। यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या है? ये एक इकाई है। इकाई मतलब यूनिट है, मेजर करने का एक तरीका है। समझ गए? जी सर। अब देखो क्या आता है कि भाई एक AMU इक्वल टू कितना? 1 AMU इक्वल टू व्हाट? 1 AMU इक्वल टू व्हाट? 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। समझ आया क्या बोला यस जा रहा है? अगर 1 AMU अगर बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 27 kg। ठीक है, इसको जी आप सर। यहां हम आगे समझाने वाले हैं, लेकिन आपको खाली एक चीज दिखा देते हैं। ठीक है, ये आप ओके। देखो, ये जो होता है ना, ये प्रोटॉन। एक्चुअली ये प्रोटॉन का मास दिया हुआ है। तो जो प्रोटॉन का मास होता है ना, वही एटॉमिक मास यूनिट होता है। दिया हुआ है, ये दिख पा रहा है? मैंने जो बॉक्स बनाया वो बॉक्स दिख रहा है सबको? यस। यानी प्रोटॉन का जो मास दिया हुआ है, मास कितना होता है? 1.673 इंटू 10 टू द पावर 27, यानी -27। ठीक है, 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27, ये क्या होता है? प्रोटॉन का मास है। और यही क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। यानी 1 AMU इक्वल टू कितना? 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। सेवन। क्या होता है? kg। परमाणु भार, मतलब मम्मी पापा का टोटल मिला हाँ करके जो मास बना, वो इतना बना हाँ, 1.67 -20। ये क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया कि 1 AM इक्वल टू कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। ठीक है, इक्वल टू AMU को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इक्वल टू क्या होता है? ये जो कार्बन परमाणु है, मालूम है? हम्म। कार्बन का कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, उसके 12वें भाग से कितना भारी है? यानी कार्बन का जो एटम होगा, उसको अगर हम 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने में? 12 पार्ट में, उसके एक पार्ट का जितना मास होगा, वही एक AMU होता है। समझ में आया? हेलो तो हेलो। भूपेंद्र जी। हाँ, हाँ जी सर। हाँ सर, ये समझ कार्बन में को आया? जब कार्बन को 12 भागों में कार्बन बांटेंगे को जब। अगर हम 12 पार्ट में तोड़ दें, एक ठीक भाग है, का जो हाँ, तो उसके एक भाग का जितना वेट होगा, जितना मास होगा, हम्म, उतना ही होता है 1 AMU। ओके। ये आपको आगे भी चल के बहुत जगह देखने को मिलेगा। C12 और C12 से मेजर किया जाएगा। ओके। ठीक है, और जी। अब नेक्स्ट इक्वल टू क्या? इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। क्या होता है? 1 ग्राम पर मोल। हाँ, यानी 1 AMU इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल भी इसको बोलते हैं। ओके। समझ में आया? ये मोल सर, ये रिलेशनशिप को जो है एकदम याद कर लेने का, रट जाने का, दिमाग में बिठा लेने का। ये सर 1 ग्राम पर मोल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे 1 AMU इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल, ये समझ लो। ठीक ठीक। 1 ग्राम पर मोल जो है वो क्या है? 1 AMU के बराबर है। ओके। तो ये एक
तीनों में ये रिलेशनशिप है, किसी को भी कहीं भी उठा के रखा जा सकता है। जब कैलकुलेशन होता है ना, तो कैलकुलेशन में इसी सब चीजों को उठाया जाता है। ओके ठीक है, ओके। इतने तक सबको समझ में आया? यस सर। अब देखो नेक्स्ट हम बोलते हैं एटॉमिक मास। हमने पहले ही बताया एटॉमिक मास इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके। क्लियर है ये? जी सर। अब देखो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिखाया जा रहा है? ये कार्बन, ठीक है। यस सर। तो ये देखो, ये लिखने का तरीका है। यहाँ आपने देखा होगा कार्बन के आगे जो है ना 12/6 लिखा हुआ है। हम्म। तो ये लिखने का तरीका होता है, ये सबको जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा, पता है? 12/6 यस। पता है ना? तो इसमें जो नीचे का पार्ट है वो एटॉमिक नंबर को बताता है और ऊपर वाला पार्ट एटॉमिक मास। ठीक है। यस सर। जब किसी परमाणु को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये आप देख रहे हैं रेड लाइन हमने किया है यहाँ पे, दिख रहा है? यस सर। तो यहाँ कार्बन का क्या है, नीचे 6 है और ऊपर 12 है। तो ये क्या बताता है? ये यह बताता है कि हमारा कार्बन का परमाणु संख्या कितना हुआ? 6, यानी एटॉमिक नंबर 6, और एटॉमिक मास कितना हुआ? तो 12। कितना हुआ?